नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूँ। आज जो हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका जो रिलेशन है वो भगवद गीता से भी कहीं ना कहीं है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। तो आज का जो हमारा रूब्रिक है वो भी इसी से मिलता जुलता है। रूब्रिक है एक्टिविटी फ्रूटलेस, यानी कि कर्म के फल के बिना की गतिविधि। यानी कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। ये है भगवद गीता से थोड़ा उल्टा, पर रूब्रिक जो है वो उससे क्योंकि हम हमेशा या किसी भी चीज़ को लिंक कर कर देखते हैं, तो हमें हमेशा यही सुना गया है कि भाई कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, हमें उसकी फल की इच्छा रहती है, आशा रहती है कि ये अरे हमने ये काम करा है तो उसका ये हमें फल मिले। और ये काफ़ी हद तक इंसान के लिए नेचुरल भी है। पर यहाँ जो हम रूब्रिक डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी फ्रूटलेस, उसमें ऐसा नहीं है। ये रूब्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है कोई भी गतिविधि करना। कोई भी पर्सन जब कोई काम करता है तो वो क्या होता है, वो एक कोई गतिविधि कर रहा है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है फ्रूटलेस, यानी कि फ्रूटलेस मीन्स कि फ्रूट लेस मतलब जो फल है वो हमें लिए बेकार हुआ। हमने कोई भी कार्य करा, उसका हमें फल नहीं मिला, वो हमारे लिए बेकार हुआ, यानी वो फ्रूटलेस नहीं हुआ, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, वो फ्रूटलेस कहलाता है। तो दोनों शब्दों को जब आप जोड़ देते हैं तो बहुत सिंपल सा होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें फल नहीं मिल रहा, उसका हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो हमें मिलना चाहिए वो फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा, वो एक्टिविटी फ्रूटलेस कहलाता है। ये रूब्रिक आपको क्लिनिक में बहुत बार मिलेगा, पर आप इसको जो है मिस ना कर दें, इसलिए मैं आपको इसको सही से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक पेशेंट आकर बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी बीमारी के लिए बहुत भाग दौड़ करी, मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत दवाई करी, जो डॉक्टर ने बोला वो मैंने सारे परहेज भी करे, पर डॉक्टर साहब मैं जो है ठीक नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी, मुझे आराम नहीं आया। तो यहाँ पेशेंट क्या कहना चाह रहा है कि उसने जो भी काम करा, जो भी अपनी बीमारी के लिए भाग दौड़ करी, डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाई, उसका जो फल मिलना चाहिए था, मतलब हम जो दवाई खा रहे हैं उसका फल क्या मिलना चाहिए था कि उसको ठीक हो जाना चाहिए था, वो ठीक नहीं हुआ। तो जो उसने जितना भी पैसा लगाया, जितना भी टाइम लगाया, वो वेस्ट गया, उसको फल नहीं मिला, उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो रूब्रिक हुआ एक्टिविटी फ्रूटलेस। यहाँ पर हमें पेशेंट के कहने के तरीके को समझना होगा, क्योंकि होम्योपैथी में जो शब्द कहे जाते हैं, शब्दों की वैल्यू नहीं है जब तक वो ये ना कहा जाए कि वो किस तरीके से कहे गए हैं, यानी कि पेशेंट किस तरीके से कह रहा है। यहाँ पेशेंट का कहने का तरीका ये था कि उसने मेहनत तो करी पर उस मेहनत का फल नहीं मिला। यहाँ पे कहीं भी आपको उसको निराशा नहीं मिली। पेशेंट ने ऐसे नहीं बोला डॉक्टर साहब मैंने दवाई तो बहुत खाई पर डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मुझे नहीं लगता अब ये ठीक होगा, मैं तो जो है थक गया हूँ। तो यहाँ निराशा वाली चीज़ कोई नहीं थी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। तो एक्टिविटी फ्रूटलेस में पेशेंट मेहनत करेगा, उसको उसका फल नहीं भी मिला तो उसके डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। वो आके ये नहीं कहेगा कि डिसअपॉइंटमेंट के तरीके से नहीं कहेगा कि मुझे फल नहीं मिला। अगर वो डिसअपॉइंटमेंट के तरीके से कहता है तो रूब्रिक डिस्पेयर होगा। तो ये अंतर समझना जरूरी है। अब आपने कहीं बहुत सारे ऐसे लोग आके देखे होंगे जो आपसे कहते होंगे डॉक्टर साहब मैं बिना बात जो है बहुत सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, या मेरा मन ना डॉक्टर साहब बहुत चलता रहता है, जब देखो मेरा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना बिना बात के, बिना बेफजूल के सोचने की आदत है, ओवर थिंकिंग की आदत है, मैं कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा सोचती हूँ, जिसकी वजह से मुझे हर बात परेशानी में ले लेती हूँ मैं। तो क्या है कि आपके सोचने से, आपके चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि वरी जो है, आपके वरी करने से कोई भी चीज़ बदलेगी नहीं। तो वरी जो है एक फ्रूटलेस एक्टिविटी है। बिना बात के ही आपके मन में कुछ ना कुछ चलते रहना, वो फ्रूटलेस एक्टिविटी है। तो वहाँ पर हम रूब्रिक एक्टिविटी फ्रूटलेस कंसिडर करेंगे। मैं नॉर्मली हाइट के जो पेशेंट है मेरे पास बहुत आते हैं, बच्चे बहुत आते हैं जो हाइट के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो एक बच्चा आकर बोला कि डॉक्टर साहब जो है मैंने ना बहुत सारी दवाइयाँ जो है मतलब मैंने खाई हैं, और मैं जिम भी गया, जिम जाकर मैंने एक्सरसाइज भी करी खूब, जो जिम वालों ने जो सप्लीमेंट दे रहे थे, पाउडर भी दिया, मैंने वो भी खाया, घर पे भी डाइट खाई, सब कुछ करा, पर सर मेरी जो हाइट है वो बढ़ी नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझे 6 महीने हो गए करते हुए, पर मेरी हाइट बढ़ी नहीं।
तो यहाँ जो उसके कहने का तरीका है कि वो ये है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मैंने इतनी मेहनत कर ली पर उसका फल मुझे नहीं मिला। इसी तरह लोग आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इतने टाइम हो गया जॉब ढूंढते ढूंढते, मैंने यहाँ भी ट्राई करा, मैंने नेट पे भी ढूंढा, मैंने रात रात भर सर्च करा, पर जो है मुझे जॉब नहीं मिली, मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने एग्ज़ाम भी दिए पर मेरी जॉब नहीं लगी। तो वो जो कहने का तरीका है वो आपको भाव देखना पड़ेगा कि पेशेंट का भाव क्या है, वो किस तरीके से कह रहा है, कि उसकी बात करने के तरीके में कोई निराशा झलक रही है या वो सिंपल वे में कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने जो मेहनत करी उसका फल मुझे नहीं मिला। तो ये आपको समझने की बात है। इस रूब्रिक को अगर आप सही से समझेंगे तो क्लिनिक पर बहुत आसानी से और खूबसूरती से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और आप बहुत मरीजों को इसकी हेल्प से क्योर तक पहुँचा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये रूब्रिक आपको समझ में आया होगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।